Hello students, so today we are here with the second part for surgeon and reasons. 10 questions we have done before, 10 today we'll do, and I hope it will help you out. Right, so let's start with part 2 for the surgeon and reasons. Now the first question is based on derivatives. So second order derivative parametric form है. So y आपको given है और x भी आपको given है और आपको बोलना है t square by btx square 20t raised to 8 है. So for that, first let's start with y. So t raised to 10 plus 1. So which will be dy by dt अगर हम निकालें. So it will be 10 t raised to 9. Now same way we will find dx by dt also. So dx by dt के लिए we will differentiate this. So this is 8 t raised to 7. तो उसके लिए पहले हमें dy by dx चाहिए. So which is nothing but dy by dt upon dx by dt. So which is 10 t raised to 9 upon 8 t raised to 7. So this is t square. So 10 upon 8 t square. अब हमें निकालना है d square y by dx square. अब हम इसमें इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy by dx को अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. बट ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये हमारा t का फंक्शन है. तो जब इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट होता है तो आप 20t अपॉन 8 तो लिखेंगे, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. 10/8 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है. तो हमारे पास क्या आ गया 20t अपॉन 8. बट क्या ये आंसर सही है? नो, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद dt बाई dx. करेक्ट. सो dt बाई dx से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, फंक्शन किसी और वेरिएबल में है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में. सो dt बाई dx का वैल्यू क्या है? नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt. सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर. तो अगर हम इसको कट करेंगे 6 हो जाएगा और ये अगर हम कट करेंगे तो 2 और ये 5. सो 5 अपॉन 16 t raised to 6. सो हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है और रीजन इज करेक्ट बिकॉज d square y by dx square is differentiation of dy by dx with respect to t into dt by dx. This is what we have also used here. So A is false but R is true. Right? So let's move on to the next question, students. That is the 12th question. So the assertion is the tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. And the reason given to is the slope of tangents at these points are equal. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो पहले हमें स्लोप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए निकालना, राइट. तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, फिर स्लोप निकालने के बाद हम चेक करेंगे. और स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालने के लिए आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा. सो लेट्स डिफरेंशिएट इट. सो y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11. ये आपका इक्वेशन दिया गया है कर्व का, और अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स डू इट नाउ. सो y इज इक्वल टू 7x क्यूब plus 11. So let's find dy by dx and check it out. So this will give you 21x square plus 11. Now at the point x is equal to 2 और माइनस 2, दोनों पे अगर हम इसका वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इफ आई जस्ट चेक 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 11, so we get 44, 84 plus 11, which is nothing but 95. Same thing if I do here, so 21 into minus 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4. So हमारे पास दोनों आंसर्स क्या आएंगे? सेम आंसर्स आएंगे. So it means the two tangents are going to be parallel or not. तो वो हमारे लिए अब हमें चेक करना है. तो टेंजेंट्स का इक्वेशन चेक करना है. सो टेंजेंट्स आर पैरेलल. अभी आपके स्लोप्स क्या हैं? दोनों के इक्वल हैं, राइट. 25 एंड 95 दोनों का स्लोप क्या है? सेम है. अगर हमारे पास दो लाइंस हमें निकालनी है जिनके स्लोप्स क्या हैं? सेम है, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, राइट. सो देयरफॉर असर्शन इज ट्रू. और कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइंस की? कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. ये करेक्ट रीजन है. यस, दैट इज द करेक्ट रीजन. सो ए इज योर आंसर. सो टेंजेंट्स पैरेलल होंगी और स्लोप्स इक्वल हैं, इसलिए टेंजेंट्स क्या होंगी? पैरेलल, बिकॉज वी नो दैट फॉर पैरेलल लाइंस द स्लोप्स आर equal. So this is how we go for this question. Now let's move on to the next. Now let A be a square matrix, right?
अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया गया है, सो फर्स्ट असर्शन इज every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric. Yes, every. Now here the point is, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, सो ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सो दिस कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a minus a transpose. Half is important in this. क्यों? Because if I just open it, let me check and tell you. So half minus half ए ट्रांसपोज. तो अगर आप अब देखें, एफ आई कट दीज टू प्लस माइनस कट हो जाएंगे, तो हाफ और हाफ मिलके क्या बनते हैं, तो इसलिए हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दिस फॉर्म. नाउ इन दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज योर skew symmetric matrix always. So your assertion is correct कि every matrix, square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Now the reason is कि A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix. अब इसमें half missing है students. तो A plus A transpose तो symmetric है, that is correct. A minus A transpose भी skew symmetric है, that is also correct. बट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हाफ भी होना चाहिए, तब वो हमारा एक्सप्रेशन जो है असर्शन का वो करेक्ट रीजन बनेगा. सो देयरफॉर बोथ आर ट्रू इन इटसेल्फ, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, करेक्ट आंसर क्या होता, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट विल बी सिमेट्रिक and half of A minus A transpose that will be skew symmetric, right? So this is B option. Now let's move on to the next. Now this is the question which is based on increasing decreasing. आपको एक function दिया गया है and we have to show it is increasing outside the interval. तो पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके लेते हैं थोड़ा सा. We will find the intervals. तो f dash x निकालना पड़ेगा. So 3 2 are 6 minus 18x plus 12. We can take 6 common also. x square minus 3x plus 2. अभी हमारे पास x square minus x minus 2x plus 2. So 6x minus 1 और दूसरा हमारा बन जाएगा x minus 2. अब इससे हमारे पास जो इंटरवल्स आते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स पहले जो आएंगे वो आएंगे 1 2. सो हमारे पास इंटरवल्स क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 2 एंड 2 to infinity, राइट. इतना क्लियर हो गया सबको. अब हमें चेक करना है किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है. तो लेट्स चेक इट आउट. सो नाउ लेट्स चेक एफ डैश एक्स का साइन क्या है. ओके, एफ डैश एक्स, लेट्स टेक दिस. ओके, नाउ माइनस इन्फिनिटी टू 1 में जीरो भी आता है, सबसे इजी नंबर है. लेट्स पुट जीरो हियर. जस्ट थिंक इन योर माइंड, 0 minus 1 नेगेटिव, 0 minus 2 नेगेटिव. सो दो नेगेटिव बन के क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव. सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन द माइनस इन्फिनिटी टू 1. 1 to 2 में लेट्स कंसिडर 1.5. सो 1.5 minus 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. बट 1.5 minus 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट इज नेगेटिव. 2 to infinity 3. ओके, सो 3 minus 1 3 minus 2 दोनों पॉजिटिव हैं. सो अगेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो आपके पास इंटरवल्स का कंडीशन आ गया. सो फर्स्ट इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. सेकेंड में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग. और थर्ड में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चन. असर्शन दिया है इट इज इंक्रीजिंग आउटसाइड द इंटरवल, सो दैट इज करेक्ट. रीजन f dash x is less than 0 for x belonging to 1 comma 2, वो हमारा भी आ रहा है. So that's a correct reason also. So R is the correct explanation of A also. क्योंकि f dash x less than 0 है इसलिए वो outside this interval वो increasing होगा. f dash x greater than 0 नहीं है 1 comma 2 में, it is less than 0. So that is what it is correct. तो दोनों correct statements हैं and R is the correct explanation of A also. So that is your A option is correct. Now let's move on to the next. Now fx is x raised to 4 minus 2x square plus 5 और किस पे डिफाइंड है, माइनस 2 to 2 पे डिफाइंड है. अब वो बोल रहा है आपको कि रेंज इज 2, 13.
एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज अटेन एट x इज इक्वल टू 2। तो आपको नंबर्स कंसिडर करने हैं बिटवीन -2 एंड 2। ओके, नाउ लेट्स सी द पैटर्न। पहली चीज तो ये कि ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब आप नेगेटिव नंबर्स रखेंगे या पॉजिटिव, द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो -2 और 2 पे वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि पावर जो है x की वो इवन नंबर्स है। तो आपको नेगेटिव नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चेक करिए। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू एट 0 फर्स्ट। 0 पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? लेट्स पुट 0 इन प्लेस ऑफ x, सो यू विल गेट 5। लेट्स पुट द वैल्यू फॉर 1। लेट्स सी द पैटर्न फर्स्ट। 1 पे क्या वैल्यू आएगी? 1 -2 + 5 दैट इज 4। 2 पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 2 raised to 4 -2 into 2 square plus 5, so which gives you what? 16 -8 plus 5, that is 13, राइट। अब आप कोई और नंबर सोच सकते हैं इंटरवल के बीच में, 1.5, 0.5, आप कुछ भी सोचिए। सो हियर द पॉइंट इज कि मैक्सिमम वैल्यू f2 पे आ रही है, राइट, दैट इज 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f इज अटेन एट x इज इक्वल टू 2। और ये ग्रेटेस्ट क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास बाकी नंबर्स जो है वो 2 से छोटे हैं, तो पावर ऑफ 2 विल बी मैक्सिमम, 2 raised to 4, 2 स्क्वायर जो है आपके पास। तो आप ग्रेटेस्ट नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे नंबर्स में से तो आपका आंसर भी ग्रेटेस्ट ही बनेगा। 5 तो सब में ऐड करना है आपको। नाउ सो दिस इज 13। नाउ द पॉइंट हियर इज कि मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वो 2 आ रही है क्या? किसी पॉइंट पे 0 पे 5 आ रही है, बाकी पे वैल्यू थोड़ा बढ़ के ही आएगी आपके पास, राइट। सो हमारे पास जो आंसर है, तो f1 पे सबसे कम वैल्यू आ रहा है 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 raised to 4 सब 1 होता है। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका 4 पावर और स्क्वायर भी सेम हो। तो सब में आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे, 4 से कम आ ही नहीं सकता कोई आंसर। वाई? बिकॉज 1 raised to 4 इज इक्वल टू 1 raised to 2। ये सिर्फ 1 के लिए अप्लाई होता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 1 पे आएगी, दैट इज 4 इट इज कमिंग, करेक्ट। सो हमारे पास जो असर्शन दिया है 2 to 13 वो रॉन्ग है। 2 वैल्यू किसी भी पॉइंट पे नहीं आएगी बिटवीन -2 एंड 2। सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू 2 पे है 13, क्योंकि 2 raised to 4 मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी सबके raised to 4 कम होगा। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आएगी, करेक्ट। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। Now let's move on to the next. In a 1000 meter race, A can beat B by 100 meter. So 1000 meter की रेस में ए ने अगर 900,000 कवर किया तो बी ने कितना कवर किया होगा? 900। नाउ इन अ रेस ऑफ 400 बी कैन बीट सी बाय 40 मीटर्स। तो अगर 400 मीटर्स की रेस हुई तो सी ने कितना कवर किया होगा? 360 मीटर्स। नाउ 500 मीटर रेस में ए बीट सी बाय 95। तो अगर ए और सी का अगर हम लें तो 500 मीटर की रेस में ए ने 500 कवर किया और इसने कितना कवर किया होगा? 405। अब आपको क्या करना है? अब आपको शो करना है कि इन अ 500 meter race A beat C by 95. Is this correct statement or not? तो पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। सो इन अ 1000 meter race A can beat B by 100 meters. In a race of 400 meter B can beat C by 40 meters. In a 500 meter race A beat C by 95 meters. थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। चलिए, सो नाउ ये दोनों को आपको चेक करना है सबसे पहले, प्रायर टू दैट, करेक्ट। तो थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं हम, पहले हम इसको भी कर लेते हैं चेक थोड़ा सा। 500 मीटर की रेस में बी कितना कवर करेगा स्टूडेंट्स? 450 कवर करेगा, इसका मतलब ये हो गया, राइट। रेशियो अगर हम ले लें दोनों का। नाउ 500 मीटर की रेस में ए 500 कवर करेगा और बी 450 कवर करेगा। नाउ अब पॉइंट आता है कि सी कितना कवर करेगा। तो 400 मीटर की रेस में सी इज कवरिंग 360। तो 450 मीटर की रेस में सी कितना कवर करेगा? 360 अपॉन 400 into 450. That's a simple unitary method I am applying. So let's check. राइट। सो 450 मीटर की अगर रेस होगी कि बी 450 चल रहा है तो सी कितना चलेगा? 405। एंड दैट इज व्हाट वी हैव द फिगर हियर। हमने इसीलिए इसको चूज किया था।
500 मीटर की रेस में ए विल गो 500 मीटर्स, बी विल गो 450 मीटर्स। वो कैसे आया? 900 का हाफ कर दिया, 1000 का भी हाफ कर दिया। अब 400 और 360 का रेशो, राइट, वो है बी और सी के बीच में। तो 450 अगर बी कवर कर रहा है तो सी कितना कवर कर रहा है? 405। तो 500, 450 और सी के लिए क्या आ जाएगा फिगर? 405. So assertion is true. A beats C by X meter means C is behind A by X meters when A reached off finishing point. So that is also a correct explanation. So both are true and R is the correct explanation of A. C पीछे रहेगा कितने से? 95 meters से A से. That is what we mean the statement. So this is how you go for it. Now next is based on statistics. So standard normal variable क्या होता है? Z is equal to x minus mu upon rho, and that's correct statement. So A is true. Now the mean and standard deviation of standard normal variate are 1 and 0. No, that is wrong because ये switched off है. आपकी जो वैल्यूज है मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए. सो A is true and R is false. Simple concept. Now the next, for the curve, the slope of the tangent at 3, 3 is 2. Reason, dy by dx gives you the slope of tangent to the curve at x1, y1. So reason तो perfect है क्योंकि dy by dx से हम slope निकालते हैं, ये हमने पहले भी किया अभी assertion reason में एक क्वेश्चन में. अब हम सिर्फ फर्स्ट assertion को चेक करते हैं. तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. So let's differentiate it with respect to x. So 3x square dx, sorry, we are differentiating with respect to x. So 3y square dy by dx. We will apply product rule here. X का derivative 1, y as it is, x as it is, y का derivative dy by dx. Let's put the terms of dy by dx on one side and rest of the terms on other side. So 3y square minus 6x, that is your dy by dx, and 6y minus 3x square, that's your other term. तो अब हमें dy by dx निकालना है at 3, 3. Okay, so let's put it 3, 3. x को भी 3 रखना है, y को भी. So let's put it 6 3 is 18. 3 square is 18, 9. 9 3 is 27. Then again 27 minus 18. So what will you get simply? Which is coming minus 1. Right? So is the answer 2? No. So A is false and R is true. क्योंकि slope तो correct है dy by dx at x1, y1. Here we have Kuhu and Bina are two equally capable badminton players. Equally capable का मतलब दोनों का probability 1/2 है. अब 1/2 दोनों का probability है हारने का भी और जीतने का भी. Equally capable है. 1/2 जीतेंगे दोनों, 50-50% चांस है, 50-50% चांसेस है दोनों के हारने के भी. So we have to show probability that Bina will beat Kuhu in 3 games out of 4 is 25%. So 3 games out of 4 में 25% probability है. अब ये जो केस है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का है, फेलियर और सक्सेस का भी है. नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑल्सो फाइनाइट, दैट इज 4 गेम्स है. सो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस. So now what is your n? N is 4 and 3 is R. और P और Q दोनों हाफ हाफ होंगे क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स दिए हैं, दोनों इक्वली केपेबल हैं. सो लेट्स सी इट. 4c3 हाफ रेज टू 3 एंड हाफ रेज टू 1. सो 4c3 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1/8 इंटू 1/2. सो लेट्स सी इट. सो ये तो 1 हो गया हमारे पास. दिस इज 4 अपॉन 16 which is 1/4 and this is nothing but 25%. 1/4 का क्या मतलब है? 0.25, that is 25%. तो हमारा assertion जो है वो true है. अब हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया यार? वी यूजिंग द सेम फॉर्मूला. यस. सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. So both are true and R is the correct explanation of A. Now let's move on to the next question or the last question for this part. The maximum profit that a company makes if profit function is given by so and so is 59. So let's find it out if this statement is correct first of all. बाद में हम reason पे जाते हैं. So उसके लिए हमें पहले P dash X निकालना पड़ेगा.
गिवन प्रॉफिट फंक्शन क्या है हमारे पास 41 प्लस 24x माइनस 8x स्क्वायर. So let's find it. So 41 का डेरिवेटिव 0, 24x का 24 and 8x स्क्वायर का 16x. So now let's equate it to 0 to find critical points. So 24 is equal to 16x. So x is 24 upon 16, which is 6 by 4 and which is 3 by 2. Now let's check whether it's a point of maxima or not. उसके लिए हम p डबल डैश x निकालते हैं. So p डबल डैश x होगा हमारे पास 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 16 which is less than 0. This is that x is point of maxima. क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0. नाउ लेट्स चेक एट दिस पॉइंट क्या वैल्यू आ रहा है प्रॉफिट का. तो दैट वी विल पुट इन p, दैट इज प्रॉफिट फंक्शन. डू नॉट पुट इट इन p डैश, आंसर 0 मिलेगा हमें. ओके, नाउ लेट्स पुट इट 41 प्लस 24 इंटू 3 बाई 2 minus 8 into 9 by 4 because it's a square. So let's do it. Very simple. So 41 plus 36 minus 18. So 41 plus 18, that is 59. So assertion is true 59, but reason is false. Why? Because here the sign is reversed for the equality. Inequality, that is p double dash a is greater than 0. It should be less than 0. So a is true and r is false. So this was our part 2. I hope you all have understood it and you will definitely get 2 on 2 for assertion and reasons. So if you have understood it, do like, share and subscribe. Thank you.